कक्षा 10 के हमारे हिंदी के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आज का यहाँ वीडियो आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 मासिक मूल्यांकन महा अगस्त सत्र 2026-27 का हिंदी का पेपर का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। समय न गवाते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद है चौपाई। कलम का जादूगर किसे कहा गया? राम वृक्ष बेनीपुरी को। दोहा चंद के सम चरणों में आपकी 11-11 मात्राएं पाई जाती है और 13-13 विषम में। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अनुसार लक्ष्मण जी का जो स्वभाव था वो उग्र था, राम जी का विनम्र था। ध्यान रखना, राम जी का कैसा था? विनम्र। बाल गोविंद भगत, तो बाल गोविंद भगत पाठ की विधा जो है कहानी और रेखा चित्र है, तो दोनों में से एक है, तो रेखा चित्र रहेगा। ठीक है बच्चों, घबराओ मत, मैं त्रैमासिक परीक्षा की भी आपकी पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। नहीं देखा है तो वीडियो की प्लेलिस्ट को चेकआउट करना, उसमें सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, है ना। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं इसके लिए। अब अगला है आपका एक वाक्य में उत्तर है। तुमने साल भर परिश्रम नहीं किया, अब पश्चाताप करने से क्या फायदा? इस कथन में कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग किया गया? ठीक है, किया जा सकता है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर समय बचाने के लिए। देखिए भर दिया मैंने। दूसरा है आपका, राम का व्यवहार परशुराम के प्रति कैसा था? तो राम का व्यवहार जो था ना वो परशुराम के प्रति विनम्र था, अभी तो सिखाया मैंने। लक्ष्मण का था उग्र, तो विनम्र था। बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद जो भगत है वो किस संत के, बाल गोविंद भगत किस संत के पद गाते थे? तो कौन से? तो कबीरदास जी के। ठीक है, गाया करते थे कबीर साहब। चौपाई छंद के सममात्रिक होने का क्या कारण है? तो चौपाई छंद में है कि किसके सभी चरणों में 16-16 मात्राएं पाई जाती है। चारों, ठीक है, चरणों में क्या पाई जाती है? 16-16 मात्राएं पाई जाती है। तो सम है 16-16 मात्राएं पाई जाना, मात्राएं। ठीक है, तो इसको अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं पाई जाती है, इसलिए इसको सममात्रिक छंद की श्रेणी में रखा गया है। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दांतों तले उंगली, ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग की हम बात करें तो ये क्या है आपका कि जो दर्शक थे उनको देखकर अंग्रेज जो है, या फिर अपना जो देखते हैं सर्कस के कलाकार को देखकर अंग्रेज दांतों तले उंगली दबाते रहे। कुछ भी कर लिख दो आप, ऐसी चीज बता दो कि जो वाक्य में प्रयोग हो जाए। तुलसीदास जी द्वारा ब्रज भाषा में रचित किसी एक काव्य की रचना, किसी एक रचना का नाम लिखो। तो वो क्या है? कवितावली। ठीक है, या विनय पत्रिका भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यहाँ से आपका 2 अंक का क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की, ठीक है, कोई 2 विशेषताएं बताइए। राम के शांत विनम्र के तनाव के आधार पर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर उनका विचार लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। ठीक है, यहाँ से आपको अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देता हूँ बच्चों। देखिए बाल गोविंद भगत की व्यक्तित्व की विशेषताएं यहाँ पर देख सकते हैं आप। उनका सरल और सादगी पूर्ण व्यक्तित्व और ईश्वर पर अटूट विश्वास। और यहाँ से आप देख सकते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये देखिएगा, इन पंक्तियों में बेटे, ये तो वार्षिक परीक्षा में नहीं आता है ना। इन पंक्तियों में परशुराम ने क्रोध के कटु वचनों को प्रभावशाली किया है, भाषा का सरल प्रभाव भावपूर्ण है, पंक्तियों में वीररस की अभिव्यक्ति हुई है और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया। ये अब ऐसे एमपी बोर्ड में एनुअल एग्जाम में नहीं आता है। हाँ, ये आ सकता है आपका स्वच्छ भारत में विद्यार्थियों की भूमिका। हो गया, कर पाओगे? तो बच्चों ये मैंने आपको आपका जो मासिक मूल्यांकन टेस्ट इसका पूरा सॉल्यूशन दे दिया है।